तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग आज जो है पास्ट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। इसके पहले आपने पास्ट परफेक्ट के अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस पढ़े हैं और उसको अपलोड भी कर दिया गया है। अब आज क्या कहते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे, समझ गए। और आप लोगों से फिर यही कहूँगा कि आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, तभी आपका नॉलेज और बढ़ेगा। केवल लाइक कर देने से और कमेंट में लिख देने से आपको कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए आप लोग पूरा देखिए, सुधार करिए। चलिए आगे देखते हैं। पांच परफेक्ट टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस की सबसे पहले नियम आता है, जब इसमें दो प्रकार के होते हैं इंट्रोगेटिव में, एक जब हिंदी वाक्य क्या से शुरू हो और दूसरा जब हमारा क्वेश्चन वर्ड यानी QW कहाँ हो, हिंदी वाक्यों के बीच में। चलिए, तो पहले जब हिंदी वाक्य क्या से शुरू हो, जब हिंदी वाक्य क्या से शुरू हो तो क्या की अंग्रेजी न लिखकर उस टेंस की सहायक क्रिया, उस टेंस की सहायक क्रिया, उस टेंस की सहायक क्रिया है, उस टेंस की सहायक क्रिया हैड को कर्ता से पहले लिखते हैं। ये तो परफेक्ट का है बेटा, ध्यान दीजिए। पास्ट परफेक्ट में सहायक क्रिया हैड होती है, इसको पहले लिखेंगे, लेकिन बाद वाले वाक्य में पास्ट इंडेफिनिट पहले आता है ना, तो पास्ट इंडेफिनिट में तब वहां क्या करेंगे, डिड पहले लिखेंगे, याद रखिएगा। इसलिए हमने तीनों स्ट्रक्चर रख दिया है। हमने यहाँ पर क्या किया बच्चों, तीनों स्ट्रक्चर आपके सामने रख दिया है। देखिए ध्यान से कि जब हिंदी वाक्य क्या था, हैड सब्जेक्ट नॉट वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, हैड सब्जेक्ट नॉट, ये बिफोर वाला वाक्य। ये हमारा कौन सा वाक्य है बच्चों, ये बिफोर के लिए है और ये आफ्टर के लिए है। ये बिफोर के लिए और आफ्टर के लिए सूत्र है, समझ गए। और जब आफ्टर वाला होगा तो डिड से शुरू होगा, यानी पास्ट इंडेफिनिट पहले आएगा, पास्ट परफेक्ट बाद में, समझ गए। अब चलिए, आप लोगों ने तीनों सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, सूत्र जरूर देख लीजिएगा और लिख भी लीजिएगा। और आप लोगों से बार बार यही कहेंगे बच्चों, देखने के साथ साथ लिखा भी किया करो, प्रैक्टिस जरूर किया करिए। और प्रैक्टिस कैसे करोगे, पहले पूरी हिंदी लिख लीजिए और उसका ट्रांसलेशन करिए, फिर मिलान करिए, सही है कि गलत है, आपके अंदर सुधार आएगा। नहीं तब आप अपने को नंबर दीजिए कि भाई मैंने 10 लिखा, 10 में मेरे 6 सही गए, तो 10 में 6, अभी भी मैं 60% हूँ। जब तक आप 100 to 100 नहीं हो जाएंगे तब तक आप सही नहीं है, तब तक आपको मेहनत करना ही पड़ेगा टेंस के लिए। और जिसका अंग्रेजी में टेंस गड़बड़ है वो अंग्रेजी में कुछ नहीं कर सकता। किताब भी पढ़ना है, अर्थ भी बनाना है, तो टेंस आपको पता ही होना चाहिए। मतलब एक प्रकार से कहा जाए टेंस सबसे सूक्ष्म है, अंग्रेजी में टेंस सीखना बहुत ही जरूरी है। क्या मीरा गीत गा चुकी थी, अब हैड पहले आएगा, क्या आएगा पहले बच्चों, हैड। चेंज कर दें, क्या अब मीरा गीत गा चुकी थी, तो गाना सिंग संग संग, थर्ड फॉर्म आएगा ना, संग अ सॉन्ग, संग सॉन्ग न बच्चों, संग सॉन्ग। क्या हम क्रिकेट नहीं खेल चुके थे, हैड बी नॉट आ गया बच्चों, नहीं आया, देखो नहीं है ना, तो हैड बी नॉट प्लेड, हैड बी नॉट प्लेड, हैड बी नॉट प्लेड माने खेल चुके थे क्या, क्रिकेट। हैड बी नॉट प्लेड क्रिकेट, क्या तुम अपना कार्य कर चुके थे, तो क्या हो जाएगा, had you done your work, had you done your work, क्या तुम अपना कार्य कर चुके थे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ गए। केवल 5 मिनट आपका लगेगा, बस 5 मिनट में आप लोग देख लेंगे सब। क्या मोहन यह किताब पहले ही पढ़ चुका था,
फिर वही चीज है, हैड मोहन, पढ़ना क्या है हमारे बच्चों, रेड द बुक नहीं, दिस बुक। क्यों दिस बुक हुआ, यह किताब, दिस बुक ऑलरेडी मीन्स पहले से। तो हैड मोहन या ऑलरेडी, देखो एडवर्ब का प्रयोग आप क्रिया के पहले या वाक्य के शुरू में और वाक्य के अंत में, 3 जगह एडवर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग पहचानना भी सीखिए एडवर्ब क्या होता है। एडवर्ब वह है जो क्रिया की विशेषता बतलाता है। किसकी विशेषता बतलाता है बच्चों, क्रिया की विशेषता बतलाता है। और एडजेक्टिव क्या है, जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है। यानी आप ऐसे जोड़िए, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, उसके बाद एडजेक्टिव और एडवर्ब। तो नाउन प्रोनाउन की विशेषता कौन बतलाता है, एडजेक्टिव। वर्ब की विशेषता कौन बतलाता है, एडवर्ब। तो 3 2 5 तो ऐसे हो गए बच्चे 3, जिसको आप क्या जानते हो, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। हो गए हमारे पार्ट ऑफ स्पीच। बहुत कठिन नहीं है, हल्का सा सोचने की जरूरत है। सोचोगे समझोगे तो आ जाएगा। और अगर बेटा कोई भी चीज आप हंसी मजाक मिलोगे तो वो भी आपको पर हंस के चला जाएगा। जीवन बहुत कठिन है। अभी हम लोग अपने माँ बाप के पैसे को यूज कर रहे हैं या उनका मजा ले रहे हैं, इसलिए आपको जीवन बड़ा अच्छा लगता है। आपने कहा चॉकलेट चाहिए, कहीं से भी आ गया। आपने कहा केक, कहीं से आ गया। लेकिन वो बाप कहाँ से ला रहा है, आपकी आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है। लेकिन आप कभी भी ये नहीं कहते पापा इस बार स्कूल में मैं पहला स्थान लाऊंगा, आप इनाम आके ले लीजिएगा। कभी आपने कहा है ऐसा? ये कहना मेरा काम नहीं है। ये सब बच्चों को कहाँ करना है। केवल हम माँ बाप को चूसने के लिए पैदा हुए हैं, उनको कुछ देने के लिए थोड़े ही ना बेटा। चलिए, क्या तुम्हारे आने से पहले मैं किताब पढ़ चुका था? क्या हो जाएगा बताइए, क्या तुम्हारे आने से पहले मैं किताब पढ़ चुका था? बताओ बच्चों। तो आप जानते हैं पहले वाले वाक्य में पहले पास्ट परफेक्ट क्या आता है, पास्ट परफेक्ट। तो हैड से आ जाएगा, हैड आई रीड द बुक। रेड होता है तीनों फॉर्म, रीड, रेड, रेड। तो हैड आई रेड द बुक बिफोर यू केम, बिफोर यू केम। हो गया। क्या घंटी बजने के बाद तुम विद्यालय पहुंचे? बाद वाले में तो डिड से, डिड यू, पहले काम कौन हो रहा है? बाद वाले, बाद काम तुम विद्यालय पहुंचे हो ना, बाद में हो रहा है। पहले घंटी बज गई, तो जो पहले काम होता है वो पास्ट परफेक्ट में होता है, और जो बाद में काम होता है वो पास्ट इंडेफिनिट में होता है। इन दोनों चीजों को ध्यान रखिएगा ना। तो डिड यू reach the school after the bell had rung? घंटी बजने के बाद द बेल हैड रंग। समझ गए बच्चों? इतना हो गया। अब आगे हम लोग देखते हैं। चलिए, क्या हुआ बेटा? तो बच्चों ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जैसे डिड होता है, डिड और हैड, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, हर किसी के साथ यही प्रयोग होता है। बहुत ही एक प्रकार से आपको लिए छूट है
कि पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट अपने साथ केवल एक ही सहायक क्रिया लेता है, आपके लिए कोई शक वो नहीं है। हमेशा और हमेशा वो अपने एक ही साथ क्रियाओं का भी प्रयोग करता है। क्या मेरे आने के बाद उसने स्नान किया, तो जब बाद वाला आएगा तो क्या करोगे, डिड। क्या करोगे, डिड ही स्नान किया मेरे आने के बाद, मतलब मैं पहले आ रहा हूं, स्नान बाद हो रहा है, तो बाद वाला काम पास्ट इंडेफिनिट है, और बाद वाले में पहले पास्ट इंडेफिनिट फिर पास्ट परफेक्ट, याद रखिए। तो डिड ही बात आफ्टर, डिड ही बात आफ्टर आई हैड कम। अब यही ध्यान देना है बच्चों, और लोग आई केम लिख देते हैं, यहाँ पे ध्यान देना, आफ्टर वाले में बाद वाला जो होता है वो पास्ट परफेक्ट है। जब पास्ट परफेक्ट है तो सहायक क्रिया हेड प्लस वर्ब का थर्ड, इतना हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। क्या पुलिस के आने के बाद चोर भाग गए, तो डिड द थीव्स THEI होता है ना, THEI VES। देखिए क्या होता है, डिड ही थीव्स, डिड द थीव्स रन अवे, रन अवे माने भाग गए, डिड द थीव्स रन अवे, थीफ इंग्लिश THEIF होता है ना, THEIF थीफ, तो हट जाएगा, सही है, एफ हट जाता है, VES लिख जाएगा। चलिए, रन अवे, डिड द थीव्स रन अवे फर्स्ट फॉर्म है। अब बाद वाला है ना, तो आफ्टर, आफ्टर पुलिस के आने, द पुलिस हैड, द पुलिस हैड कम केम कम, द पुलिस हैड कम। समझ गए बच्चों, बाद वाला वाक्य था इसलिए पहले पास्ट इंडेफिनिट ही आएगा और आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट आएगा, सूत्र में पहले ही बताया गया है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, दो और बचे हैं। चलिए, क्या मेरे आने से पहले वह स्नान कर चुका था, तो अब हैड ही बात, हैड ही बात, वह स्नान कर चुका था, बिफोर आई केम। अब इसमें पास्ट इंडेफिनिट है बाद में, और पहले पास्ट परफेक्ट। क्या पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुके थे, तो अब यही देखिए, हैड द थीव्स, THIEVES होता है कि THEI, क्या सामने फिर दूंगा बेटा, THI, देखिए ये हमेशा होगा ना, THIEVES, THIE होगा, सही कर दो बेटा आपके लिए, THIEVES थीव्स ना बच्चों। तो हैड द थीव्स, अब थर्ड फॉर्म लगेगा रन रैन रनई, फिर रनई आ गया, तीसरा रूप भी रन रैन रन, इसे तीसरा रूप भी वही हो गया। तो हैड द थीव्स रन अवे, यानी क्या चोर भाग चुके थे, बिफोर
बिफोर, अब शांत रहिए, बिफोर द पुलिस के, बिफोर द पुलिस के। अब हम लोग बच्चों इसी के साथ दूसरे पे चलेंगे। अब दूसरा हम लोग के सामने आ गया दूसरा नियम, जब क्वेश्चन वर्ड हिंदी वाक्यों के बीच में आए। आराम से सब लोग बहुत तेज पन्ना पलटते हो। चलिए, जब क्वेश्चन वर्ड प्रश्न सूचक शब्द हिंदी वाक्यों के बीच में आए तो उन शब्दों की अंग्रेजी सबसे पहले लिखे। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, कभी क्या था जब हिंदी वाक्य से शुरू था, अब हमारा क्वेश्चन वर्ड कहाँ आ रहा है, हिंदी वाक्यों के बीच में आ रहा है। तो ये देखिए कि दोनों में नियम में क्या अंतर है, बस एक ही चीज है कि अब क्वेश्चन वर्ड जो भी आएगा बीच में कहीं पहले हमको ये पहचानना है क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं। क्वेश्चन वर्ड आप शुरू करिए तो व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, whom, whose, which, how many, how much, समझ गए। वाई ये आपके होते हैं, और भी कागज है, हाउ लॉन्ग, हाँ और ऐसे करके है, हाउ है, हाँ हु है। तो इस सब चीजों को याद रखे रहिए। काहे वाले क्या होता है, जब क्वेश्चन वर्ड प्रश्नसूचक शब्द के हिंदी वाक्यों के बीच में आए तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ये हमारा प्रश्नसूचक शब्द जो है ये हिंदी वाक्यों के बीच में आएगा तो उन शब्दों की अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। जब सबसे पहले लिखेंगे तो देखिए स्ट्रक्चर आपका तैयार है बच्चों। क्वेश्चन वर्ड हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब नॉट है लगाइए, नहीं तो भूल जाइए, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और क्यू डब्ल्यू ये आपका दिया हुआ है बच्चों, देख लीजिए। और ये डिड वाला पास्ट जब रहेगा बाद वाले के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, एक इसके लिए है, ये आपको देखना पड़ेगा, ये बाद वाले के लिए और ये बिफोर वाले के लिए, पहले शब्द बाद से जुड़ा हो आफ्टर तक। चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल पे आते हैं। एग्जाम्पल जितना करोगे उतना आपके अंदर सुधार हो जाएगा। और एक बार इसमें पहले समझा करिए कौन काम पहले हो रहा है। सोने से पहले उसने क्या किया, तो अभी सोया नहीं, उसके पहले क्या किया, पहले उसने क्या किया। तो अब आप इसका ट्रांसलेशन शुरू कर दिया जाए तो क्या लिखोगे, व्हाट, पहले वाला है तो हेड में आएगा व्हाट हैड ही डन बिफोर, व्हाट हैड ही डन बिफोर जाओ पानी बंद कर दो यार। What had he done before, अब सोने से पहले तो he slept, वही सोएगा, दूसरा थोड़ा ही। ध्यान दीजिएगा, अब जैसे कहोगे ही कहां से आ गया, तो भाई सोने से पहले, अरे उसी के लिए बात कर, उसने यानी वह सोने गया उसके पहले उसने क्या किया, समझ गए। अरे खाया पिया वही तो खाएगा, वही तो सोएगा। मेरे आने से पहले वह कहां जा चुका था, तो कहां की अंग्रेजी पहले क्या लिखोगे, वेयर। किसकी अंग्रेजी बच्चों, वेयर। वेयर क्या हो जाएगा, वेयर हैड ही गॉन, वह कहां जा चुका था, वेयर हैड ही गॉन बिफोर मेरे यानी आई केम, बिफोर आई केम। राम के पहुंचने से पहले क्या अध्यापक पढ़ा चुके थे, क्या अध्यापक पढ़ा चुके थे, क्या हो जाएगा, क्या अध्यापक पढ़ा चुके थे बच्चों। क्या की अंग्रेजी पढ़े क्या लिखोगे, व्हाट।
what the teacher थर्ड फॉर्म पढ़ाना क्या होगा? taught. What the teacher taught. What the teacher taught. क्या? अरे ये चीज और भूल गए बच्चों, क्या भूल गए बताओ? यस, what के बाद had. सहायक क्रिया तो आप लोगों ने लगाया नहीं. What had the teacher taught. अध्यापक before Ram reached. अब चलिए ये हो गया. अब आप 2 मिनट और दीजिए, आपके और 4 बचे हैं, ज्यादा नहीं बचे हैं, इनको भी पीट देते हैं. मेरे सोने से पहले. मेरे सोने से पहले तुम पत्र क्यों नहीं लिख चुके थे? क्यों के लिए पहले क्या लगाओगे? Why had you not? Why had you not? Why had you not? Why had you not? Why had you not written? Why had you not written? Why had you not written a letter before हो गया, before मेरे सोने से पहले. I slept. मेरे सोने से पहले आप पत्र क्यों नहीं लिख चुके थे? इसमें अलग अलग सब्जेक्ट आ गए ना बच्चों. अजय के जाने के बाद विनय ने क्या किया? तो विनय ने क्या किया? तो व्हाट माने क्या? व्हाट डिड विनय डू? फर्स्ट फॉर्म लगेगा. आफ्टर. व्हाट डिड विनय डू आफ्टर Ajay had gone. पिताजी के जाने के बाद राधा क्यों रोई? तो why did राधा weep? बाद वाला वाक्य इसलिए पांच मिनट पहले आ जा रहा है. Why did राधा weep? राधा क्यों रोई? After the father had gone. The father had gone. The father had gone. समझो? अब आपके 2 वाक्य और बस हो जाएंगे. तुम उसे क्यों पीट चुके थे? क्यों की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? Why had you beaten him? बच्चों यह कार्य कौन कर चुका था बच्चों? तो कौन कर चुका था क्या लिखोगे? Who had done this work? Who had done this work? तो आपके पूरे वाक्य हो गए बच्चों. इस प्रकार आपका पास्ट परफेक्ट भी पूरा हो गया, इंट्रोगेटिव भी हो गया. इसको बहुत जल्दी आपको अपलोड कर दिया जाएगा, आप देख सकते हैं. और फिर एक बार आप लोगों से अनुरोध ही है कि आप लोग ज्यादा शेयर करिए और 1-2 बार जरूर आप लोग क्या कहते हैं दोहराइएगा. 10-5 बार अलग से भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा इसका ट्रांसलेशन क्या होगा. इसी के साथ हम अब आज बंद करते हैं, कल पुनः मिलेंगे. धन्यवाद.